बिहार विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। सभी प्रमुख पार्टियां अपनी रणनीति बनाने में जुटी है। इसी बीच बीजेपी ने मैनिफेस्टो कमेटी और कैंपेन कमेटी का ऐलान कर दिया है, लेकिन इसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री और पार्टी के बड़े राजपूत नेता आर.के. सिंह शामिल नहीं है। इनसे उनके बगावती तेवरों की चर्चा जोर पकड़ रही थी और सरकारी गलियारों में अफवाहें थी कि वे पार्टी छोड़ सकते हैं। हालांकि आर.के. सिंह ने साफ कहा कि वे बीजेपी नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा, पार्टी छोड़ने की सभी खबरें झूठी है। मैंने तब भी स्पष्ट किया था और अब भी करता हूं कि मैं पार्टी में रहूंगा। किसी पार्टी को ज्वाइन करने या नई पार्टी बनाने का सवाल ही नहीं उठता। बावजूद उसके उनके बगावती तेवरों के कारण पार्टी ने उन्हें साइडलाइन कर दिया है। आर.के. सिंह ने हाल ही में आरा के बाबू बाजार स्थित कार्यक्रम में पार्टी पर सीधे आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पार्टी में लगातार उनकी उपेक्षा की जा रही है और लोकसभा चुनाव के दौरान उन्हें कमजोर करने की साजिश हुई। उन्होंने लोगों से सवाल किया कि क्या वे अलग पार्टी बनाएं। हालांकि बाद में उन्होंने साफ कर दिया कि बीजेपी में ही रहेंगे और किसी अन्य पार्टी से जुड़ने का विचार नहीं है। चर्चा थी कि आर.के. सिंह प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी में शामिल हो सकते हैं। ये क्यास उस समय बढ़े जब प्रशांत किशोर ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। आर.के. सिंह ने इस मामले में सबूत मांगे और कहा कि अगर आरोपों का खंडन नहीं हो सकता तो नेताओं को इस्तीफा दे देना चाहिए। इस दौरान पार्टी आलाकमान उनकी हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए थे ताकि राजपूत वोटों को नुकसान न पहुंचे। इस महीने 18 सितंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे के दौरान ये माना गया कि उनका दौरा आर.के. सिंह के बगावती तेवरों पर काबू पाने के लिए था। शाह ने आर.के. सिंह को संकेत देकर बताया कि पार्टी हाईकमान उनकी गतिविधियों पर नजर रखे हुए है। स्थानीय नेताओं का कहना है कि आर.के. सिंह की नाराजगी सिर्फ कुछ नेताओं से है, पार्टी से नहीं। बीजेपी ने राजपूत समाज को संतुष्ट करने के लिए रणनीति बनाई है। चुनाव आयोग समिति में सूबे के बड़े राजपूत नेता राजीव प्रताप रूड़ी को शामिल किया गया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को स्टार प्रचारक बनाने की संभावना भी है। पार्टी का मानना है कि राजपूत समाज पीएम मोदी और विकास के एजेंडों के साथ जुड़ा रहेगा। आर.के. सिंह ने 2024 के लोकसभा चुनाव में आरा सीट से हार का सामना किया था। इससे पहले 2014 और 2019 में आर.के. सिंह बड़े अंतर से जीतते रहे हैं। हार के बाद उन्होंने पार्टी में भीतर घात का आरोप लगाया और राजपूत कार्ड को राजनीतिक दबाव के लिए इस्तेमाल किया। बिहार में राजपूतों की संख्या 3.45% है और यह समुदाय राज्य की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 2015 में 20 राजपूत विधायक चुने गए थे, जो 2020 में बढ़कर 28 हो गए। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 21 राजपूत उम्मीदवार को टिकट दिया, जिसमें से 15 जीते। वहीं जेडीयू के 7 राजपूत उम्मीदवारों में से 2 ही सफल रहे। आरजेडी ने 8 राजपूत उम्मीदवार खड़े किए, उनमें से 7 ने जीत दर्ज की। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि आर.के. सिंह के बागी तेवर और राजपूत कार्ड का असर बीजेपी पर दबाव बनाने और चुनावी रणनीति के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि पार्टी हाईकमान ने स्थिति को संभाल लिया है और उनके नाराजगी का प्रभाव मतदाताओं पर सीमित करने की कोशिश की जा रही है। इस तरह बिहार चुनाव 2025 में राजपूत वोटों और आर.के. सिंह की स्थिति को लेकर राजनीतिक सरगर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। बीजेपी की रणनीति आर.के. सिंह की नाराजगी और राजपूत समुदायों के प्रभाव के बीच संतुलन बनाए रखना पार्टी के लिए चुनौतीपूर्ण रहेगा।